हेलो गाइस, मैं विनय उत्पल और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्निंग एनहांसमेंट में। जी हां दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ताज़ा न्यूज़ बताऊंगा जैक बोर्ड से रिलेटेड, जहां जगन्नाथ महतो जी ने कंपार्ट एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं। आप सबों का रिजल्ट कब आएगा इस विषय पर भी चर्चा होगी, और देरी क्यों हो रही है रिजल्ट में, संपूरक परीक्षा में, मध्यमा मदरसा परीक्षा में, इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी तड़कती भड़कती न्यूज़ लेकर आता हूं। और आप सबको ये भी पता है कि मैं कभी भी गलत न्यूज़ नहीं बताता हूं, ऑफिशियल न्यूज़ ही बताता हूं। और एकदम मेरा वीडियोस डेली आती है, कम से कम 2 या 3 वीडियो एकदम कंपलसरी आना ही है। चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैक शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 5 महीने बीत चुके हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है 5 महीनों से जैक में कुछ काम धाम नहीं चल रहा है। उसके बाद देखिए, परीक्षा के इंतजार में राज्य के 1.36 लाख स्टूडेंट्स, या आप लोग तो भैया इंतजार कर रहे हैं। 1.36 लाख स्टूडेंट्स यानी कि इसमें संपूरक परीक्षा वाले भी हैं, मध्यमा मदरसा वाले भी हैं, और भी इंटर वोकेशनल वाले भी हैं, आकांक्षा 40 वाले भी हैं। तो सब लोग कुल मिलाकर के सब लोग इंतजार कर रहे हैं अपने परीक्षा कब होगी। ठीक है, तैयारी में जुटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, जैक ने जुलाई में शिक्षा विभाग को लिखा था पत्र, अब तक नहीं मिला आदेश निर्देश। ठीक है, मतलब जैक ने शिक्षा विभाग को जुलाई में पत्र लिखा था, ठीक है, कि हम लोग परीक्षा कंडक्ट कब कराएं, लेकिन अभी तक कोई भी जो है रिप्लाई नहीं आया उधर से, रेस्पॉन्स नहीं मिला उधर से। उसके बाद देखिए, सिलेबस कटौती के लिए 2 माह पहले बनी कमेटी, लेकिन अभी तक नहीं निर्णय हुआ था। ठीक है, अब सिलेबस जो है मतलब कटौती की गई 40%, उसके लिए 2 महीना पहले से ही चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी जाके जो है चर्चा वो सफल हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल में क्या है, पूरी तरह से पढ़ते इस जानकारी को। ठीक है, राज्य में कक्षा 8 से इंटर तक के लगभग 1.36 लाख विद्यार्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा परीक्षा को लेकर फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया कर ली गई है, पर परीक्षा तिथि तय घोषित नहीं की गई है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि संपूरक परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित नहीं हुई है, साथ ही मध्यमा मदरसा की जो परीक्षा है वो भी अभी घोषित नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, कुछ परीक्षाओं की संभावित तिथि जैक द्वारा घोषित की गई थी। ठीक है, मतलब जैक परीक्षा ने बता दिया गया था कि इतनी तारीख को ये परीक्षा हो सकती है, ऐसी करके कुछ संभावित परीक्षा बताई गई थी कुछ दिन पहले। उसके बाद देखिए, परंतु बाद में उसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसे बाद में जो है एक्सटेंड कर दिया गया था। परीक्षा के आयोजन के लिए जैक ने जुलाई में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र लिखा था। ठीक है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को दोस्तों जुलाई में पत्र लिखा था। ठीक है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, आप सबको पता है। उसके बाद जैक ने आगामी परीक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए इस संबंध में अनुमति मांगी थी। ठीक है, लेकिन जैक को अब तक शिक्षा विभाग से इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है, मतलब कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ भी रेस्पॉन्स मिले तो मेरे चैनल द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उल्लेखनीय है कि सीबीएसई बोर्ड ने संपूरक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों जो कंपार्टमेंट की जो परीक्षा है वो 22 से 26 जुलाई के सितंबर के बीचों की वो जारी कर दी है, लेकिन जैक ने नहीं किया दोस्तों। देश में विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं का भी आयोजन शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखिए जैक इतना लेट कर रहा है भैया, तो ये आर्टिकल छपना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद देखिए क्या, फरवरी में परीक्षा, लेकिन छात्रों को मालूम नहीं था सिलेबस में क्या होगा बदलाव। दोस्तों फरवरी अब बहुत दूर नहीं है, अक्टूबर आ गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओनली 4 महीने का शेष रह गया, और आप लोग को अभी तक सिलेबस तक मालूम नहीं चला है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, राज्य के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में कटौती के लिए जुलाई कमेटी गठित की गई थी, पर अब तक सिलेबस कटौती को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है, जबकि फरवरी मार्च में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा प्रस्तावित है। विद्यार्थी को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके सिलेबस में क्या बदलाव होना है, इससे मैट्रिक व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की तैयारी में प्रभावित हो रही है। पाठ्यक्रम फाइनल नहीं होने के कारण मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का काम भी प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई ने भी पाठ्यक्रम में कटौती की है। कटौती का नई सिलेबस जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, कर दिया गया था, अब जुलाई में जारी कर दिया गया था। ठीक है, मतलब सीबीएसई का, तब जाके वो जो है अभी मतलब संपूरक परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक दोस्तों क्या बोलते हैं, जैक ने कुछ भी जारी नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा भैया।
उसके बाद देखिए यहाँ जानी लंबित परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। मैट्रिक इंटर संपूरक यानी कि कंपार्टमेंट के दोस्तों परीक्षा में 65,000 परीक्षार्थी ने अप्लाई किया है आवेदन। मदरसा के लिए 17,000, 8वीं की विशेष परीक्षा के लिए 42,000, ठीक है। 8वीं की विशेष परीक्षा मतलब जो फेल हुए थे उनके लिए जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी वो उसमें 42,000, मध्यमा परीक्षा में 7,000, इंटर वोकेशनल परीक्षा में 1,200, और मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 5,000, आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 2,000, इतने परीक्षार्थी दोस्तों शामिल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, ठीक है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य में भी स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण जिन परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, ये जगन्नाथ महतो जी ने कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने, ठीक है। याद रखें दोस्तों, आपको मेरे चैनल द्वारा एकदम सही और सटीक न्यूज मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए उसमें क्या कहा शिक्षा मंत्री जी ने, ठीक है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 8 जुलाई को मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट प्रकाशन के दौरान कहा था कि विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है, पर सभी बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आगामी परीक्षा को लेकर बच्चों को क्या राहत दी जा सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। इससे शिक्षा विभाग ने सिलेबस में कटौती को लेकर JCERT का निदेशक की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय कमेटी का गठन की, पर आज तक सिलेबस कटौती का अंतिम निर्णय नहीं हो सका है, ठीक है दोस्तों। ये था आज का न्यूज। और दोस्तों मैं आप सबको अंत में ये बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग अभी तक पढ़ाई अगर जारी नहीं रखे तो पढ़ाई में लग जाए, कंपार्टमेंट की तैयारी में लग जाए, संपूरक की तैयारी में लग जाए और एकदम कठिन परिश्रम करें दोस्तों, क्योंकि आप सबको ये भी पता है कि परिश्रम का जो फल होता है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। तो आप लोग अभी से अपने पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब कुछ सूचना दे दूंगा, एकदम सही सही सूचना दूंगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बाय।